अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने नंबर थ्री का थ्योरम करना है वो बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है। इससे पहले जो है हम नंबर थ्री में पढ़ चुके हैं हम कांग्रेस रिलेशनशिप क्या होता है, और फिर जो है उस कांग्रेस रिलेशन के जो है आगे कितनी प्रॉपर्टीज़ हम कहते 5 to 6 हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी है कांग्रेस रिलेशनशिप के पिछले लेक्चर्स में। अब जो है हम इस लेक्चर में जो है कांग्रेस रिलेशनशिप का इक्विवेलेंस रिलेशनशिप प्रूव करेंगे। लेकिन आपको कहते प्रूफ की तरफ लेकर जाते हुए पहले जो है कहते मैं आपको बता देती हूँ कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है: रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर जाए तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप कहलाएगा। चलिए जी, अब जो है हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को बारी बारी जो है कहते हैं कांग्रेस रिलेशन के लिए हम कहते हैं प्रूफ करते हैं, और फिर एंड पे हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास कांग्रेस रिलेशन था वो हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन है। चलो जी, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। उसके लिए जो हम कोई इंटीजर ए ले लेते हैं, ठीक है ना। और अगर आप ए को कहते हैं माइनस करें ए में से तो आपके पास क्या आता है? जीरो आता है। दिस इज़ रफ वर्क, आपने लिखना नहीं है। लिखना आपने क्या है कि अगर ए माइनस ए करें और कहते हैं इक्वल्स टू जीरो आता है, जीरो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें तब भी जीरो होगा, तो मैंने इधर एन को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाएंगे जो कहती थी कि अगर ए इज इक्वल्स टू बी सी होगा तो बी जो है कहते हैं डिवाइड्स करेगा ए को। तो वही हमने लगाया कि एन जो है डिवाइड्स कर रहा है माइनस ए को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आके हम कांग्रेस रिलेशनशिप की हमने कहते डेफिनेशन लगाई जो कि कहती थी कि एन जो है अगर डिवाइड्स करे ए माइनस बी को तो आपके पास जो है ए कॉन्ग्रेंट होगा बी का विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन। तो यहाँ पर भी जो है क्या होगा? ए जो है कॉन्ग्रेंट होगा ए का विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन। तो यही जो है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है जो कि हमने प्रूफ कर दी है। अब जो है हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को लेकर चलते हैं। चलो जी, अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जो कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आपने क्या प्रूव करना है कि अगर ए जो है बी के कॉन्ग्रेंट है विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन, तो बी जो है वो क्या होना चाहिए? ए के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन। तो इसके लिए हमने जस्ट ले लिया स्टार्ट में सिंस ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन। तो अब जो है कहते हैं कांग्रेस कहते हैं जो उसकी डेफिनेशन है कॉन्ग्रेंट की उसको हम अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? एन जो है डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को। फिर जो है हम आगे डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो कि कहती थी कि अगर जो है अगर आप कहते हैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड्स करते हैं, जिस तरह इधर देखें टू को मैंने अगर फोर से डिवाइड्स किया है, ठीक है ना, टू डिवाइड्स फोर, ठीक है ना, तो आपके पास जो टू जो है वो माइनस फोर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। कहते हैं पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव नेगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता। टू जो है वो कहते हैं फोर को भी डिवाइड करेगा, टू नेगेटिव फोर को भी डिवाइड करेगा। तो इधर हमने यही किया है कि एन जो है वो नेगेटिव ऑफ ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। नेगेटिव को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया हमारे पास? बी माइनस ए हो गया। एन डिवाइड्स बी माइनस ए। अब इधर अगेन मैं कॉन्ग्रेंट कहते हैं कि डेफिनेशन अप्लाई करूंगी जिसके मुताबिक बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन होगा। अब जब हम थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, सर जी, अब लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जिसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसमें आपने क्या करना होता है कि अगर ए जो है बी के कॉन्ग्रेंट है रिस्पेक्ट टू मॉड एन, बी जो है वो सी के कॉन्ग्रेंट है रिस्पेक्ट टू मॉड एन, तो आपने प्रूव करना है कि ए जो है वो सी के कॉन्ग्रेंट है रिस्पेक्ट टू मॉड एन। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ए जो है बी के कॉन्ग्रेंट है और बी जो है सी के कॉन्ग्रेंट है रिस्पेक्ट टू मॉड एन। तो हम जो आगे इसमें कॉन्ग्रेंट की कहते हैं जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करते हैं। तो उसके मुताबिक एन जो है डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को एंड एन जो है डिवाइड्स करेगा बी माइनस सी को। मजीद आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी ये कहती थी कि अगर कहते सेम नंबर जो है कहते डिफरेंट नंबर्स को डिवाइड करें, जैसे एन जो ए माइनस बी को डिवाइड्स करे, एन जो है बी माइनस सी को डिवाइड्स करे, तो एन जो है वो इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड्स करेगा। तो वही हम इधर लगाते हैं कि एन डिवाइड्स ए माइनस बी इंटू वन प्लस बी माइनस सी इंटू वन, ठीक है ना। तो वन को आप कहते बेशक ना लिखें, ये वन जो है मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वैसे तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे जो आप इसको खोलें ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो आपके पास क्या हो जाएगा? कहते हैं माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एन जो डिवाइड्स करेगा ए माइनस सी को। अगेन आप कॉन्ग्रेंट की डेफिनेशन अप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है? ए इज कॉन्ग्रेंट टू सी विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन। तो यही हमने तीन प्रॉपर्टीज़ हमने जो था हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई। तो और कहते हैं हमने ये तीन प्रॉपर्टीज़ अगर हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई हैं तो लास्ट पे आप लिखें कि हेंस और कॉन्ग्रेंस रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है।